बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि वर्डप्रेस के अंदर हम लोगों ने टॉप नेविगेशन और मेन नेविगेशन कैसे सेट करनी है। हमने टॉप नेविगेशन के ऊपर सोशल आइकन सेट किए थे और साथ में कुछ मेन्यूज सेट किए थे, और मेन हेडर के अंदर हम लोगों ने लोगो सेट किया था सेलिएंट के अंदर, और पेजेस क्रिएट करके नेविगेशन सेट की थी, और नेविगेशन के अंदर हमने ड्रॉप डाउन भी सेट किए थे। आज आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रही हूँ मैं कि हमने फुटर कैसे बनाना है। 2 फुटर एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक फुटर है, ठीक है, और ये 1 कॉलम सिंगल फुटर है। सिंगल फुटर के अंदर आपको मैंने बताया था कि फुटर के अंदर विजेट्स यूज होते हैं, ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम 4 विजेट्स होते हैं, यानी कि 4 कॉलम्स होते हैं जो हम फुटर में यूज कर सकते हैं। हम 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। इट्स डिपेंड कि हम कैसा डिजाइन बना रहे हैं। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स देनी है। एक ये सिंगल फुटर है, यानी कि इसके अंदर एक ही कॉलम यूज होगा और सब कुछ सेंटर्ड अलाइन है। और एक आपको जो एग्जांपल मिलेगी वो है 4 कॉलम फुटर्स की, ठीक है। एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। ये जो फर्स्ट कॉलम है इसके अंदर सिर्फ टेक्स्ट विजेट यूज हुआ हुआ है। सेकेंड कॉलम के अंदर विजेट का टाइटल है और ये भी टेक्स्ट विजेट ही है और उसके अंदर लिस्टिंग लिखी हुई है। उसके बाद जो अगला थर्ड कॉलम है वो भी ये विजेट टाइटल है। विजेट टाइटल कहाँ पर आना है ये मैं अभी आपको बता देती हूँ, और अंदर लिस्टिंग है। और जो फोर्थ हमारा विजेट है उसके अंदर भी ये टाइटल है विजेट का, और ये उसके अंदर लिस्टिंग है, ठीक है। और ये नीचे जो हमारा है वो कॉपीराइट एरिया, जैसे हम लोगों ने हेडर में देखा था ना, एक टॉप हेडर है और एक हमारा मेन हेडर है। फुटर के भी हमारे 2 पार्ट हैं, एक हमारा मेन फुटर है जिसके कॉलम्स हैं और एक हमारा कॉपीराइट एरिया है। अब हम वापस जाते हैं कि ये चीजें कहाँ से आती हैं। अभी हमें जो नजर आ रहा है बाय डिफॉल्ट वो कॉपीराइट एरिया नजर आ रहा है। अब मैं डैशबोर्ड में जाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोगों ने सिंगल विजिट करना है, ये वाली एग्जाम्पल, तो ये हम कैसे करेंगे मैं करके नहीं दिखाऊंगी, आपको सिर्फ आइडिया दूंगी। सबसे पहले हम सेलिएंट में जाएंगे, सेलिएंट के अंदर फुटर में जाएंगे। आपने सिंगल फुटर की प्रैक्टिस करनी है और मुझे जो आपने दिखाना है वो सेकंड असाइनमेंट दिखानी है 4 कॉलम्स के साथ, क्योंकि एट अ टाइम आप 2 फुटर नहीं रख सकते। लेकिन जब आप सिंगल फुटर कर लेंगे तो आप फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। ये देखें इसने क्या मेन एरिया आपने यूज करना है मेन फुटर का। हमने कहा हाँ जी यूज करना है, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 कॉलम सेंटर्ड, ठीक है। उसमें जो लिखेंगे वो सेंटर्ड में ही आएगा। अगर आपने अपनी मर्जी की कलर स्कीम रखनी है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो बैकग्राउंड कलर है और ऊपर सब वाइट आए, तो आप यहाँ से अपना कलर खुद चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है फुटर का, मेन फुटर का बैकग्राउंड क्या होगा, उसके ऊपर जो फॉन्ट है वो क्या होगा। सेकंड फॉन्ट और सिंपल फॉन्ट से ये मुराद है कि एक जो विजिट का टाइटल है उसका क्या कलर होगा और एक जो विजिट के अंदर टेक्स्ट आ रहा है उसका क्या कलर होगा, ठीक है। इस तरह वो पूछ रहा है कॉपीराइट का आपने क्या बैकग्राउंड रखना है, कॉपीराइट के ऊपर जो टेक्स्ट आएगा उसका क्या बैकग्राउंड रखना है। सिंपल चीज है, खुद से एक्सप्लोर करना सीखेंगे। हमने खुद से, अगर कोई हमारी हेल्प नहीं करा तो हम पढ़ेंगे तो सिंपल आपको समझ आ जाएगी कि ये चीज क्या कर रही है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, नीचे लिखा हुआ है फुटर एड लाइन अबव कॉपीराइट। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब ये है कि ये कॉपीराइट एरिया है ना, तो इधर यहाँ पे मेन फुटर आएगा। जब उसके अंदर कोई वैल्यूज डालेंगे, कोई विजेट डालेंगे, तो अजान हो रही है, बाद